उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। यहाँ पर हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह जी। ये वो क्षेत्र है जहाँ से किसानों ने आंदोलन किया और वो वेस्टर्न यूपी में उतना नहीं गए, लेकिन यहाँ पे भी आवाज़ मुखर करने वाले जो सिंह साहब थे वो मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं लाल बहादुर सिंह यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जी। और बड़े संगठनों में, कई संगठनों में, किसान संगठन के अलावा भी हम फाउंडर हैं सामाजिक न्यायवादी संगठन के। जी, और आपको सब लोग बड़े बाबूजी बोलते हैं और बहुत प्यार करते हैं और आप शायद इस क्षेत्र के सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं। आपको क्या लगता है इस समय किसान ने जो यूनियन का था और काफ़ी कुछ किसान मुद्दा हावी रहा, उसमें सरकार की और विपक्ष की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी? उसमें सबसे बड़ी जो आंदोलन की बात थी, सरकार किसानों को विश्वास में ले नहीं पाई। जी, सरकार से देखिए, सरकारों की नीतियाँ बनाने का उनका एक अधिकार होता है, कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, करवाते हैं, लेकिन उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। कुछ जिस क्षेत्र से संबंधित जैसे व्यापारियों के कानून बनते हैं जी, तो उनके उद्योग घराने जो हैं या जो औद्योगिक यूनियंस हैं उनमें चर्चा होती है, उनकी कुछ राय लेनी चाहिए। उसमें क्या मुनाफा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, एक तरह का एक एक्सपीरियंस होता है काम करने वालों का। तो सरकार अगर उससे मिलजुल के कोई कानून बनाती है तो मैं समझ सकता हूँ वो देश हित में भी होता है और उस संबंधित जैसे व्यापारियों का है तो व्यापार हित में है। उसी तरह से कानून किसानों के लिए बना और हर कानून अच्छा होता है, देश की सरकारें बनाती हैं, उनके बनाने का अच्छा नज़रिया होता है, सोच अच्छी होती है। लेकिन इस कानून के बनने में सबसे बड़ी चूक ये हो गई कि किसी किसान संगठन को या कुछ अच्छे किसान नेताओं को या अच्छे किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। ये गलती सरकार से हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देर से ही लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। ये उनकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हम तो धन्यवाद देंगे ऐसे प्रधानमंत्री को कि जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार किया और कानून को वापस लिया। बाबू जी, आपको लगता है कि जो निर्णय लेने में देरी हुई या जो भी कुछ कारण रही, सरकार अपनी बात को समझा नहीं पाई, किसानों को वो मुद्दे बता नहीं पाई, तो उसका काफ़ी कुछ नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा पूर्वांचल में भी? हाँ, ये सच आप कह रहे हैं। सरकार अपनी बात बता नहीं पाई और एक ही अकेले, जैसे प्रधानमंत्री जी ही अकेले क्या कर लेते। उनकी कैबिनेट थी, कृषि मंत्री थे, वो किसानों से बातचीत का जो उनका बीच का मोमेंट था वो एक तरह का जैसे ये कह देते थे कि 3 किसान कानून की कुछ छोड़ के बात करिए। जी, आदमी रोटी खाना चाहता है तो कहते हैं रोटी खाने को कुछ छोड़ के बात करिए। जी, तो भूख तो उसकी रोटी की है, ज़रूरत उसकी रोटी की है, जी, मुद्दा उसका रोटी है, जी, और आप कहते हैं इसको छोड़ के बात करिए। तो ये बात अनुचित थी और किसानों में इस धीरे धीरे रोष बढ़ता चला गया। यही नहीं, एक बहुत और भी अंदर की बात बताएं आपको। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और इन लोगों ने पहले जब इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए तो इन्होंने इसका स्वागत भी किया कि देश में अच्छा कानून आया हो, मतलब कोई विरोध नहीं था इनका। जी, जी, जी। लेकिन वो चीज़ें विरोध का रूप धारण करती एक ऐसा विरोध हो गया कि मैं कह सकता हूँ कि 1 साल 15 दिन करीब जी आंदोलन चला जी, और उसमें तमाम हमारे किसान भाई शहीद हुए जी, बड़ी दुखद बातें हैं जी। और दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा कि उसमें सरकार के तरफ से ही, लेकिन अब सरकार के पक्ष में जो बोलेगा सरकार ही बोलेगी, सरकार कहा जाएगा उसको। जी, ये गलती हुई। जैसे कुछ लोगों ने खालिस्तानी और आतंकी और न जाने क्या क्या ये सब जी, 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 किसानों के प्रति, जैसे एक तो कोई पीड़ित हो जी, और उसको
और चिढ़ा दिया जाए। जी जी। लेकिन ये तो आप मानेंगे बाबूजी कि कुछ असामाजिक तत्व तो जुड़े हुए थे जो इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे थे। एक बात बताएं आपको, हम लोग गांव की ही जिंदगी जीते हैं जी, और गांव में ही अच्छी नींद आती है आज जी। होता क्या है कि जब किसी के यहाँ भंडारा होता है, किसी मंदिर में भंडारा हुआ, पूरे गांव 2-4 गांव इकट्ठा होते हैं, प्रसाद खाते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं जी, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कोई किसी की जेब काट लेता है जी, कोई किसी की जूता उठा ले जाता है जी, कोई कहने का मतलब चोरी नहीं करते हैं चोर, तो हेरा फेरी करने लगते हैं जी। तो ऐसे लोग तो कहीं न कहीं पहुंच ही जाते हैं, नहीं पहुंच जाते तो पहुंचा दिए जाते हैं। हम आप बैठे हैं, हम लोग एक विचार को लेकर बैठे हैं जी, लेकिन कभी कभी हमारे आपके विचार से लोग तीसरा अर्थ लगाएंगे, जी, चौथा अर्थ लगाएंगे, लेकिन जो फैक्ट होता है मूल्यांकन उसका किया जाता है। भाई असामाजिक तत्व गए होंगे तो 5-10% गए होंगे, जी, लेकिन 90% का मूल्यांकन तो हम थोड़ी छोड़ देंगे। जी, मर्यादा तो 90% की वहाँ, जी। मुद्दा तो 90% का है। हाँ, लेकिन जैसे लाल किले के ऊपर चढ़ाई की गई वो सब हाँ, चीजें ये तो सब चीज तरह नहीं, आपने हमेशा उस चीज का विरोध किया। नहीं, हम लोगों ने विरोध किया और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार की बदनामी हो। हमारे देखिए, हम लोगों को किसी पार्टी से बहुत ताल्लुक नहीं हुआ करता जी, और वोट तो किसी न किसी को दिया जाता है, जी, तो पार्टियों को हम जानते नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जी, किसी न किसी को वोट करते हैं, जी, वोट करते हैं तो कहीं न कहीं से मन लगा होता है, जी, ये ईमानदारी की बात है। जी, लेकिन किसी को कम ज़्यादा करना ये हमारे लोगों का स्तर का मामला नहीं होता। जी, हम लोग तो किसानों की समस्याओं की, गांव की समस्याओं को, गांव से जुड़ी जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, पशुपालन हुआ, ये सब हुआ, इनको लेकर के ही लड़ाई लड़ा करते हैं। जी, सिंचाई को लेकर के, अपनी फसलों के मूल्य को लेकर के यही लड़ाई होती है, बिजली की सप्लाई को लेकर के, जी, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो ये थोड़ा सा ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को थोड़ा सा जैसे नहीं हो जाता कि चिढ़ा दिया गया, जी, इससे ये और परवान चढ़ गया। जी। ये गलती हुई सरकार के कुछ नुमाइंदों से इसको चिढ़ा देने का काम कर दिया। तो ये तो अब आज की डेट में एक चुनावी मुद्दा बन गया है और इसी के ऊपर पूरा ध्रुवीकरण हो गया है। बन गया, बिल्कुल बन गया। अभी हमने देखा एक दिन टेलीविज़न पे देख रहे थे कि चौधरी जयंत जी के सर पे हमारे नरेश टिकैत जी हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे थे जी, और जयंत जी वहाँ बाबा टिकैत के वहाँ जा करके आशीर्वाद लेने गए थे। जी, तो ये मुद्दा तो जैसे उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी, शुरू ही वहाँ से हुआ, चुनाव भी वहीं शुरू हुआ, जी, जी, और ये मुद्दा भी वही पास का था, दिल्ली के बगल का मामला था। जी, जी, तो वहाँ ज़्यादा लोग पहुँच गए। जैसे कहीं का कोई क्षेत्रीय मंदिर होता है जी, जी, तो उस क्षेत्र के ज़्यादा लोग जाते हैं, दूर दूर से कम लोग आते हैं। वैसे दिल्ली नज़दीक थी उनके, जी, ज़्यादा लोग पहुँचे भी, और उनका जैसे एक जाट बिरादरी के चौधरी जयंत भी थे जी, और बाबा टिकैत भी थे, जी। तो वो एक पारिवारिक उन लोगों से संबंध भी थे। तो पूर्वांचल से तो काफ़ी किसान नहीं गया, थोड़ा बहुत ही किसान यहाँ से गया। पूर्वांचल से किसान नहीं गया जाता, लेकिन ये जो मैसेज गया जी, ये नुकसान करने भर का गया। लेकिन मुझे नहीं लगता पूर्वांचल की राजनीति में इसका बहुत बड़ा अब असर हो रहा है, क्या होगा। नहीं, अब असर क्या हुआ ये भी जैसे 10 तारीख को चुनाव हुआ, जी, आज मेरे ख्याल से 12 तारीख है, जी, तो 10 तारीख का जो चुनाव हुआ जी, उसका मैसेज पूरब से पश्चिम से पूरब तक नहीं गया, जी, पूरब को भी पार कर गया, ओ, मैसेज चला गया। जी, अगर वहाँ से बीजेपी उखड़ गई और बीजेपी को वहाँ से चौपट हो गई और बीजेपी वहाँ से वोट नहीं मिला, और मुस्लिम और जाट जो आपस की लड़ाई थी वो ख़त्म करके वो लोग गले मिल गए और सब एक साथ किसान के रूप में जो है बीजेपी के विरुद्ध मतदान कर दिया। जी, एक वहाँ से जो संदेश गया, जी, ये उससे भी गंभीर गया। जी, अब इसका क्या रिएक्शन होता है दूसरे फेज के वोट में जो 14 तारीख वाला है, जी, एक तो इसके टेम्परामेंट को चेक किया जा सकता है, जी, और अगर ये टेम्परामेंट मेंटेन रहा जी, तो फिर तीसरे फेज में देखा जाएगा। जी, अगर ये टेम्परामेंट बढ़ता गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर टेम्परामेंट
लूज होता गया तो बीजेपी को गेन हो जाएगा। गेन हो गया। अच्छा, ये तो आपको लगता है कि पूर्वांचल में लड़ाई बसपा और मतलब सपा और बीजेपी में ही है, बसपा सिर्फ कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष में है? हाँ, कुछ सीटों में, बहुत कम सीटों पर लड़ाई केवल बीजेपी और एसपी में है। आमने सामने हो गई। अब की बार की परिस्थितियाँ बड़ी जैसे हम विदेशों में देखते नहीं, ठीक, सत्ता पक्ष विपक्ष, जी, इस टाइप की पोजीशन हो गई उत्तर प्रदेश की। जी। इस उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने पहली बार देखा कि 1 to 1 की लड़ाई हो रही है मैक्सिमम सीटों पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चूंकि बहुत बड़े किसान नेता हैं पूर्वांचल के, तो आपको लगता है कि आपको किसी इतनी उम्र बीत गई किसानों में और वही आप किसानों से किसी विशेष पार्टी के लिए या किसी एक पार्टी के लिए अपील करेंगे क्या आप? नहीं, देखिए, हम किसी मंच से तो नहीं बैठे हैं जी, तो विशेष अपील का तो बहुत इसीलिए नहीं बनता है, लेकिन इतना जरूर किसानों से कहेंगे कि हमारे किसान अपनी स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करें और देश की स्थिति का भी मूल्यांकन करें। नहीं, जैसे देखा जाता है कि नरेश टिकैत हैं, वो अगर वेस्टर्न यूपी में बोल देते हैं तो किसान काफ़ी हद तक उनके पक्ष में जिस भी पार्टी को बोलते हैं कर देते हैं वोट, और वैसी आपकी ही स्थिति है कि आप जिसको बोल देते हैं तो यहाँ पूर्वांचल का किसान भी उसी साइड चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि क्या वहाँ से कुछ जो स्थानीय छोटे नेता भी होते हैं जो आप तक पहुँचते हैं, तो वो आपसे पूछने आते हैं कि हमको किसको वोट करना चाहिए? हाँ, होता है, पारिवारिक रिश्ते होते हैं। जी जी। हमारे साथ जो लोग जिलाध्यक्ष रहे, तमाम जिलों के रहे, इधर पूर्वांचल में हमारा ज़्यादा प्रभाव रहा हमारी यूनियन का, और इधर पश्चिम में तो टिकैत जी का ज़्यादा रहा। जी जी। जो कि हमारे जो अम्बावता जी हमारे अध्यक्ष थे जी, वो दिल्ली बेस्ड थे जी, तो इसलिए, और वो बाबा टिकैत जो थे जी, वो अपने पश्चिम के ही थे, झारखंड के ही थे जी जी, तो उनका प्रभाव बेशक वहाँ ज़्यादा रहा, यहाँ पर इधर हमारी तरफ ज़्यादा रहा जी। लेकिन इधर जब से थोड़ा सा हमने इस संगठन के इस आंदोलन से अलग किया जी, अलग करने का उम्र का भी असर हुआ, स्वास्थ्य कारणों से भी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उम्र का भी बहुत बड़ा असर होता है जी। बड़ी मेहनत और ईमानदारी का काम है। जब तक हम रहे हमने बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी लगन से काम किया। आपको लगता है बाबू जी कि जब से योगी सरकार आई है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर दो तरह से मेंटेन होता है जी। एक होता है भरोसा जीत कर जी, कन्विंस करके, और एक होता है डंडा मार के जी। तो योगी जी ने डंडा मार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किया, लेकिन मेंटेन हो गया? नहीं, मेंटेन तो हुआ, इतना मेंटेन हुआ कि लोग पुलिस के नाम से दहशत मारने लगे जी, जो कि लोकतांत्रिक हिसाब से गलत है। ये नहीं, ये बहुत गलत है, इतना गलत नहीं होना चाहिए। हमारा आज़ाद भारत है जी। ये यहाँ अब ब्रिटिश हुकूमत थोड़े है कि खाकी देखें और लोग घर के अंदर घुस जाए जी, ये उचित नहीं। विश्वास पुलिस का कम हो गया, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जी, जिसमें पुलिस की बड़ी थुथु हुई जी, बड़ी फजीहत हुई, और उससे पुलिस का विश्वास जनता के बीच में, मैं कह सकता हूँ कि आधा रह गया। आप योगी जी को या जो भी आने वाली सरकार हो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किसानों के लिए, हित के लिए क्या करे? क्योंकि देखा गया पिछली काफ़ी सरकारों में गन्ने का मूल्य उनको टाइम पे नहीं मिलता है, ये सबकी प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात हम बताएं आपको, हम लोग पढ़ते थे, बचपन की बात है, उस समय गेहूँ की लेवी ली जाती थी, गेहूँ पैदावार कम होती थी जी, तो ये हो जाता कि आप 10 बीघा गेहूँ है तो आपको इतना बोरा, इतने क्विंटल सरकारी रेट में सरकार के यहाँ देना है जी। आज परिस्थितियाँ विपरीत हो गई जी, हमारी पैदावार बढ़ गई जी, तो लेकिन हमारी MSP जो किसान को मिलनी चाहिए जी। देखिए, हमारी इस सरकार ने एक बड़ा गलत काम मालूम किया जी, बड़ा गलत ये किया कि जब ये लोग 14 में वोट मांगने आए जी, तमाम और मुद्दों को छोड़ दीजिए, लेकिन किसानों से ये वादा किया कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे जी। और हम आपको बताएं, हमको कभी कभी हंसी आती है जी कि स्वामीनाथन जी केवल कृषि वैज्ञानिक थे जी, किसानों के बाप नहीं थे, किसानों के अल्लाह मियाँ नहीं थे जी, लेकिन अल्लाह मियाँ के रूप में जाने गए जी। स्वामीनाथन आयोग बड़ा चर्चा में आया जी। हालांकि उन्होंने जो अपने सिफारिशें की, जो उन्होंने अपने
बिंदु दर्शाए कि इन सुविधाओं को किसानों को दिया जाना चाहिए, वो वाकई सराहनीय थी। जी। सरकार, इस बीजेपी सरकार ने कहा कि हम लागू करेंगे, ये देंगे वो देंगे, और कोर्ट में जाकर के मना कर दिया कि हम नहीं लागू कर सकते। ये गलत किया। उसको जैसे कोई भी आयोग बनता है उस सरकार और जनता की भावनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए बनता है। पूरा इग्नोर करना नहीं अच्छा था। उसमें कुछ तो लागू करने वाली बातें रही होंगी जो लागू हो सकती थी, वो करनी चाहिए थी, उतनी करनी चाहिए। उतनी कर देती तो एक ये होता कि हमने स्वामीनाथन आयोग लागू किया लेकिन आंशिक लागू किया, आंशिक लागू, इतना किया जा सकता था। आज एमएसपी बड़ा मुद्दा है जी। आज किसान की परिस्थिति बताएं आपको। सन 70 में, हाँ 70 रहा होगा, उस समय अनाज की बहुत कमी थी। हम लोग ज्वार बेचने जाते थे बैलगाड़ी में रखवा के, तो उस समय 1 रुपए का 9 छटाक, वो किलो का चलन उसी समय हुआ था। किलो शेर का मामला था उस समय, तो कन्वर्जन शेर से किलो में कर दिया जाता था। मान लिया जाता था कि 1 किलो 17 छटाक का है और 1 शेर 16 छटाक का होता था। तो 1 रुपए की 9 छटाक ज्वार बिकती थी और 1 रुपए का आधा किलो गेहूं मिलता था। ये अंतर थे। और हमको ये भी याद है कि जैसे तहसीलों में बाबू आबू कर्मचारी उस समय रिश्वत का ज़्यादा दौर नहीं था, ये तो अब ज़्यादा हो गया। इनकी ये अपनी सैलरी से बहुत ज़्यादा, बहुत अघाए हुए नहीं होते थे जी। आज अघाए हुए हैं। अनाज जो किसान की उपज है उसकी कीमतें उस रेशियो में नहीं बढ़ी जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी जी। जिस रेशियो में बिजली की कीमतें बढ़ी जी। जिस रेशियो में खादों की कीमतें बढ़ी जी। जिस रेशियो में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी जी। जिस रेशियो में व्यापारियों की अपनी जो उपज है उनके मूल्य बढ़े जी। तो किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अगर किसान को संभाला न गया, आज हमारे बड़े नेता देश के पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे हैं किसानों के प्रति। अगर ये स्थितियां न हुई तो आने वाला दिन दौर ये आएगा कि लोग किसानी से भागने नहीं लगे, शहरीकरण होने लगा। कहाँ से आ गए हैं तो सब वही जी। आज पान की दुकान लगा करके रोजी रोटी चलाना आदमी अच्छा समझता है, लेकिन खेती में काम करना वो फायदेमंद नहीं मानता है, इसको मान लेता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जी। एक दौर हुआ करता था, जैसे कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। खेती को सर्वोत्तम माना जाता था, व्यापार को सेकंड नंबर मध्यम माना जाता था, और ये नौकरी चाकरी को बिल्कुल भिखारी जैसे मानते थे। आज स्थिति है कि एक चपरासी है, वो भी अपने आप को सुपर मानता है, जो किसान है उसकी स्थिति उससे बदतर हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे आने वाली सरकार से? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि किसानों की जो भी उपज हो उसकी जैसे एमएसपी देने की अखिलेश जी ने वादा किया कि हम हर फसल की एमएसपी देंगे जी। किसान को। किसान की जो उपज है उसकी खरीदी होगी और किसान की समस्या का सीधे निराकरण होगा। अगर ये ऐसा करते हैं, इन्होंने कहा कि हम बिजली की ट्यूबवेल की बिजली का बिल माफ़ कर देंगे और उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने मुलायम सिंह की सरकार में एक अच्छा काम किया था, उन्होंने कि नहरों की सिंचाई माफ़ कर दिया था जी। सरकारी ट्यूबवेलों की सिंचाई माफ़ कर दिया था जी। अखिलेश जी ने कहा है कि हम ट्यूबवेल जो लोग निजी ट्यूबवेल लगाते हैं उनका जो बिजली बिल पड़ता है उनको देना पड़ता है, वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, फ्री करेंगे, 5 साल चलाएंगे अपने शासनकाल में। इससे किसानों में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है, बड़ा रुझान गया है। जैसे मान लो 10 किसान किसी एक ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, मान लो छोटे छोटे किसान हैं जी, तो ये मान लेते हैं कि हमको अभी घंटे में 150 रुपये देना पड़ता था, क्योंकि ट्यूबवेल लगाने वाले को सरकारी शुल्क जमा करना है। अब तो उसकी केवल मोटर की रिपेयरिंग बची जी, तो अब वो 150 की जगह 75 रुपये में घंटे में सिंचाई करेगा जी, उसको भी फायदा हो रहा। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे नरेश टिकैत जी राजनीति में ना आना चाहते हुए भी एक तरीके से आ गए हैं, क्या आने वाले वर्षों में आपको हम राजनीति में आते हुए देखेंगे? नहीं, अगर राजनीति में आना कोई
खराब चीज़ तो नहीं है, नहीं अच्छी नहीं चीज़। बिल्कुल नहीं है, जनता की सेवा करने का। जनता की सेवा करना अच्छी बात है। हम चंद्रजीत यादव जी के साथ भी काम कर चुके हैं। जी हमने जब राजनीति की ABCD सीखी है तो हमको उनके साथ ही सीखने का मौका मिला। आप शरद यादव जी के भी और शरद यादव जी के हमारे बड़े भाई हैं जी। और शरद यादव जी के साथ हम राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। और अब थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से जी हम अपने आप को थोड़ा समेट लिए हैं जी और स्वास्थ्य और इस समय परिस्थितियां अनुकूल हुई जी तो जो अच्छा होगा, हम देखिए राजनीति भी करेंगे, जैसे हमने किसानों की सेवा की, जी किसान आंदोलन में काम किया। जी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने ये इस भाव से किया था जी कि ये सबसे कमज़ोर वर्ग है, जी इसके प्रति अगर हम जो भी करेंगे जी वो हमारे पुण्य में जुड़ेगा। जी ये हमारे जैसे भगवान को साक्षी मान के जी हमने वो काम किया था। अगर राजनीति करेंगे जी तो केवल पुण्य के लिए करेंगे। अच्छा, राजनीति में आप किसके ज़्यादा नज़दीक पाते हैं अपने आप को? बीजेपी के, कांग्रेस के, समाजवादी के या बहुजन समाजवादी पार्टी के? देखिए, हम सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं। हमारी लड़ाई हमेशा विषमता से रही। जी समतावादी विचारधारा के लोग हैं। जी गरीबी और अमीरी का जो खाई है जी ये कम से कम होती जाए, जी हम इस विचारधारा के लोग हैं। जी और ऐसी विचारधारा यदि हम राजनीति में आएंगे तो हम ऐसी विचारधारा के ही साथ रहेंगे। जो इतनी उम्र हमने इसी विचारधारा को लेकर बिताई है, जी तो थोड़ा समय बचा है, जी क्या करेंगे दूसरी विचारधारा में जाके बेधर्म होने की। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप अपने एक विचार हमारा जी अपना एक मानना इस तरह का है। जी तो मैं समझता हूँ, देखिए आज 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 हमारे यहाँ गुलामी क्यों आई, हम गुलाम क्यों हुए, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा। हम सोने की चिड़िया क्यों कहे जाते थे? ये बड़ा विचार है जी, ये बहुत बड़ा विचार है जी। जहाज बना के हम राजा नहीं बन जाएंगे, जी अमेरिका नहीं बन जाएंगे। अमेरिका बनने के लिए, और अमेरिका बन भी गया तो उसके अगल बगल कितने लोग घेरे बैठे, उसको रात में उसको नींद नहीं आती। जी मेरे ख्याल से मोदी जी को बढ़िया नींद आती होगी। जी ऐसा नहीं है। हमारा विकास धरातल से होना चाहिए। जी हमारा किसान उस समय सोने की चिड़िया बनाने की व्यवस्था रखता था। जी हमारी खेती राजाओं को ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था। राजा वगैरह उस समय बहुत टैक्स लेते थे, कम टैक्स लेते, बहुत टैक्स लेते थे। जी और वो टैक्स सरकार देश के लिए कम लगाते थे। उसके बावजूद भी हम कितने मुनाफे पर थे। हमारे गुरुकुल कितने थे। अब आप पीछे चल के जाग देखिए, जी जो हमारा इतिहास है बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। जी और आज हमारी परिस्थिति क्या हो गई, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अगर किसान को खड़ा कर दिया जाए, सरकार अगर ये किसानों को बैकअप कर दे, किसानों को सुविधापूर्ण व्यवस्था दे दे, तो ये देश सोने चिड़िया बनने के लिए। अब तो हमको ये भी याद, हमने ये भी देखा है, वहाँ 74-75 में उस समय भूमि आवंटन इंदिरा जी ने किया था। जी सबसे पहला भूमि का आवंटन उन्होंने किया था, हमको याद है। तो जिन गरीबों के पास ज़मीनें नहीं होती थी, भूमिहीनों को ज़मीन बहुत दिया उन्होंने। जी जो तमाम जानवर चला करते थे, उसमें जितनी खेती पहले होती थी जी उसकी मैं कह सकता हूँ कि 25% खेती की भूमि और बढ़ गई आवंटन होने से। खेती ज़्यादा क्षेत्रफल में होने लगी, सिंचाई की सुविधाएँ ज़्यादा हो गई। जी लोग ट्रैक्टर उस समय थे ही नहीं, बैलगाड़ी से खेती होती थी, जुताई हल वल से। अब तमाम सुविधाएं हो गई, तमाम उपजाऊ बीज आ गए, तमाम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। अगर किसान को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, थोड़ा ताकत दे दी जाए, जी तो मैं कह सकता हूँ ये देश बहुत ग्रोथ कर जाएगा। हम जहाज बना के उतना नहीं उठ पाएंगे जितना जमीन से उठ सकते। जमीन से इतने संभावनाएं हैं जी हमारी खेती बाड़ी से। जी। तो बाबूजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।